ये एक सर्द और धुंध भरी सुबह थी। ख़ज़ा का आखिरी रंग जैसे ज़मीन पर बिखर गया था और सर्दी की पहली ठंडी सांस हर दर्ज से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। ऐसे मौसम में देहात की सुबह हमेशा कुछ ज़्यादा ही खामोश, कुछ ज़्यादा ही गहरी महसूस होती है। मुर्ग़ की बांग भी हवा की सर्द लहरों में मद्धम हो जाती है। ऐसे में रोशनी की पहली किरण के साथ ही आयशा की आंख जैसे खुद ब खुद खल गई। वो लिहाफ में समटी हुई लेटी रही, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग चुका था। आज कोई ख़ास दिन नहीं था, मगर सर्दी की ये सुबह उसे हमेशा अपने वालिदैन के घर की याद दिलाती थी। वो घर जहाँ वो सर्दियों में लिहाफ से निकलती तो अम्मी की आवाज़ आती, बस बेटी, नाश्ता तैयार है, आपके पास आ जा, सर्दी लग जाएगी। अब वो उन दिनों में नहीं थी। अब वो ससुराल में थी, जहाँ सुबहों की रफ्तार भी मुख्तलिफ थी, लोगों का अंदाज भी, और जिम्मेदारियां भी। आयशा ने आहिस्ता से करूट बदली। साथ लेटे हमजा की सांसों में सर्दी की नमी शामिल थी। वो उसे जगाना नहीं चाहती थी। उसने चुपके से लिहाफ हटाया और सर्दी की एक सख्त लहर इसकी जल्द को छूकर गुजर गई। इसने कंबल कंधों पर लपेटा और कमरे से बाहर निकल आई। घर अभी सोया हुआ मालूम होता था। बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए वो सोचती रही कि आज चाय बनाने के साथ साथ नाश्ता भी उसे ही तैयार करना होगा। अम्मी के हाथ की तरह गरम गरम पराठे, मक्खन और हलवा पूरी तो यहाँ मुमकिन नहीं था, मगर कोशिश बहरहाल करनी थी। बावर्ची खाने का दरवाज़ा खोलते ही सर्दी की तेज बो अंदर से टकराई। खिड़की से बाहर धुंध की तहें दिखाई दे रही थीं। गैस जलाते हुए उसने खुद को जोर से समेटा। कुछ लम्हे बाद चाय की भाप ने कमरे में थोड़ी गर्मी महसूस कराई। वो चाय के कप तैयार कर रही थी कि उसे पीछे से आहट सुनाई दी। आयशा बेटी, तुम इतनी सुबह सुबह। ये इसकी सास थीं, जो दोपट्टा ओढ़कर आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ आ रही थीं। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, सास अम्मा, बस सर्दी थी, आग जल्दी खल गई। चाय बना रही हूँ, आप भी ले लीजिएगा। सास ने गहरी सांस ली। हाँ, सर्दी में तो वाकई सुबह ही मुश्किल होती हैं। फिर इन्होंने चूल्हे के पास पड़ी कुर्सी सरकाई और बैठ गईं। तुम चाहो तो थोड़ा गरम दूध पी लिया करो, सर्दी कम लगती है। मेरी माँ भी सर्दियों में यही कहा करती थीं। उनकी आवाज़ जैसे दूर से आती हुई महसूस हुई। आयशा ने एक लम्हे को अपनी माँ को याद किया। वो भी ऐसे ही सुबह उठकर उसके लिए दूध गर्म करती थीं। वो याद करते हुए हल्की सी उदासी में डूब गई, मगर फौरन खुद को संभाला। सास ने कहा, आज नाश्ता क्या सोचा है? अगर चाहो तो मैं आटे में गर्म पानी डालकर गूंद दूं, इससे हाथ भी गर्म रहते हैं और रोटी भी नरम बनती है। आयशा के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। इसे लगा जैसे सास वाकई इसकी मदद करना चाहती हैं। अम्मा जी, नहीं, मैं बना लूंगी, लेकिन आपकी तरकीब ज़रूर आजमाऊंगी। चाय के कप मेज़ पर रखते हुए उसने सोचा कि वाकई हर घर मुख्तलिफ होता है। खरभी हर घर में कुछ मोहब्बतें मुश्तरक रहती हैं, अगर इंसान देखना चाहे। चाय पीने के बाद सास वापस अपने कमरे में गईं और आयशा नाश्ता बनाने में लग गई। मगर इसके जहन में यादें एक एक करके उभरने लगें। उसे अपने अम्मी के घर की सुबह का मंजर याद आया। कोयले वाली अंगीठी, अम्मी के हाथ का बुना हुआ स्वेटर और वो नन्ही सी घंटी जो हर सुबह चाय के बनने की इत्तिला देती थी। वहाँ सब कुछ तसल्ली से होता, पुरसुकून तरीके से। ससुराल की सुबहों में जरा सी बेचैनी, जरा सी जल्दी और कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा महसूस होती थीं। मगर फिर भी आयशा महसूस करती थी कि शायद आहिस्ता आहिस्ता ये घर भी इसका अपना बन रहा था। जैसे ही नाश्ता तैयार हुआ, घर के बाकी अफराद भी नींद से जागने लगे। सबने मिलकर खाना खाया। हमजा ने गरम पराठा लेते हुए तारीफ की, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा बनाया है। सर्दी में ऐसा नाश्ता बहुत मज़ा देता है। आयशा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। दिल को कुछ गर्मी सी मिली। नाश्ते के बाद वो बर्तन धो रही थी कि उसी लम्हे इसकी बहन का कॉल आ गया। दीदी, सर्दी बहुत बढ़ गई है। अम्मी ने आज तुम्हारे पसंद के गाजर का हलवा बनाया है।
काश तुम होती ना, साथ बैठकर खाते। आयशा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। आवाज सुनकर दिल जैसे मिचल गया। वाकई उसकी आवाज में नमी थी। अम्मी को मेरा सलाम कहना। तुम खुद कह लो ना। शाम तक आ जाओ। बाबा भी कह रहे थे तुम्हें लाजमी बुलाओ। ये सुनकर आयशा कुछ सोच में पड़ गई। ससुराल में इसका मामूल था कि वो पहले इजाज़त लेती थी। वो जानती थी कि बगैर बताए कहीं जाना मुनासिब नहीं, मगर दिल था कि जिद किए बैठा था। वो चाहती थी कि अपने घर की गर्मी, अपनी माँ की खुशबू और उन यादों को थोड़ा सा फिर महसूस करे। कॉल बंद हुई तो उसने एक लम्हा तौक़ुफ़ किया। फिर इसे सास की आवाज़ सुनाई दी, बेटी, क्या हवा? आयशा ने धीरे से बताया, अम्मा जी, अम्मी ने कहा है कि आज घर आ जाऊं। अगर आप इजाज़त दें। सास मुस्कुरा दें। अरे क्यों नहीं, सर्दी में तो माँ के हाथ का खाना इंसान को दुगनी ताकत देता है। जाओ, शाम तक वापस आ जाना। इजाज़त मिलते ही आयशा ने जैसे गहरी सांस ली। एक पल में ही दिल खुशी से भर गया। दोपहर के वक्त वो मैके की तरफ रवाना हुई। रास्ते भर धुंध के पीछे से आती धूप इसके चेहरे पर पड़ती। सर्दी के बावजूद उसे अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। जैसे ही वो घर पहुंची, अम्मी दरवाजे पर खड़ी इसका इंतजार कर रही थीं। इन्होंने उसे ऐसे गले लगाया जैसे बरसों बाद बेटी वापस आई हो। आपके पास बैठ जा बेटा, मैं अभी हलवा लाती हूँ। आयशा ने घर के अंदर कदम रखा और ऐसा लगा जैसे हर दीवार उसे पहचानती हो। सहन में रखी अंगीठी पर आग धीरे धीरे जल रही थी। वो आग के पास बैठ गई। अम्मी ने फौरन इसके गर्द शाल डाल दी। हल्की सी खुशबू अम्मी की शाल की, जैसे दिल में उतर गई। तुम्हारा पसंदीदा गाजर का हलवा अभी गर्म है, लो खाओ। अम्मी ने प्लेट इसके सामने रखी। एक लुक़मा मुंह में डालते ही उसे लगा कि वो वक्त वापस पलट गया है। वो बचपन, वो मोहब्बत, वो लाड सब जैसे उसी एक प्लेट में समोए हुए थे। अम्मी, आयशा की आंखों में नमी आ गई। क्या हवा बेटा? कुछ नहीं, बस आपके हाथ का जायका कहीं नहीं मिलता। अम्मी ने इसके सर पर हाथ फेरा। वक्त के साथ सब बदल जाता है, मगर माँ का प्यार नहीं बदलता। शाम ढलने लगी तो घर में हल्की नारंगी रोशनी फैल गई। बहन भाई भी आगे पीछे बैठ गए। सब बातें करने लगे। कोई बचपन के किस्से छेड़ देता, कोई स्कूल की शरारतें याद दिलाने लगता। पूरा माहौल जैसे किसी पुरानी फिल्म का मंजर लग रहा था। उसी दौरान आयशा के फ़ोन पर हमजा का पैगाम आया, खैरियत से पहुंची ना? वहाँ सर्दी ज़्यादा है, अम्मी को मेरा सलाम कहना। आयशा ने शुक्र अदा किया कि इसकी ज़िंदगी के दोनों घर ऐसे हैं जहाँ उसे मोहब्बत ही मोहब्बत मिलती है। रात घिरी हुई तो अम्मी ने कहा, बेटा, अब वापस चली जाओ, वरना हमजा परेशान होगा। आयशा ने सर हिलाया, मगर उसका दिल चाहता था कि ये लम्हात रुक जाएं। फिर भी वो जानती थी कि अब इसकी जिम्मेदारियां दोनों घरों के दरमियान हैं। वापसी का सफ़र पुरसुकून था। सर्द हुआ चल रही थी लेकिन दिल में माए, ससुराल, शौहर, सबकी मोहब्बत भूल चुकी थी। इसे लगा कि सर्दी की शिद्दत कम हो गई है। घर पहुंचते ही सास दरवाजे पर खड़ी थीं। कैसी रही? माँ ने क्या बनाया था? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत मज़ा आया अम्मा जी। गाजर का हलवा बनाया था, आपके लिए भी थोड़ा लाई हूँ। सास ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, माँ के हाथ का हलवा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटी। घर के अंदर दाखिल होते हुए आयशा ने महसूस किया कि ससुराल की ये रसोई, ये दीवारें, ये लोग, सब अब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। उसने दिल में सोचा कि हर लड़की के लिए माँ का घर और ससुराल दोनों अलग अलग दुनियाएं होती हैं, मगर दोनों में खुशी उसी वक्त मिलती है जब वो अपना दिल खिला रखे। इस रात वो बिस्तर पर लेटी तो उसे दोनों घरों की खुशबू महसूस हो रही थी, मैके की मिठास और ससुराल की जिम्मेदारी में छपी मोहब्बत। और इसने जान लिया था कि जिंदगी दरअसल दोनों घरों के दरमियान चलने वाले इस सफ़र का नाम है, जहाँ सर्दी भी आती है, मगर मोहब्बत की आग हर बार इंसान को गर्म रख देती है।
शाम गहरी हो चुकी थी और घर की फिजा में धीमी धीमी ठंड फैल रही थी। आयशा चूल्हे के पास बैठी सास के लिए लाया हुआ गाजर का हलवा गरम कर रही थी। उसी दौरान हमजा कमरे से निकला, आंखों में नींद मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आ गई तुम? मैं सोच रहा था शायद रात गुजार कर आओगी। आयशा ने चमचा रखते हुए उसकी तरफ देखा। दिल तो चाह रहा था, लेकिन अम्मा जी ने याद दिलाया कि तुम परेशान हो जाओगे। हमजा हंसा। हाँ, होता तो, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तो यही है कि तुम अपने घर जाकर खुश होती हो। वहां जाकर तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। इसका लहजा नरम था। आयशा के दिल में एक गहरी थपकी सी महसूस हुई। इसने सोचा कि ये ताल्लुक कितना अजीब है, जैसे दो घरों के बीच एक पल हो और वो खुद इस पल के बीच में खड़ी हो। अगर एक तरफ झुके तो यादें खींचती हैं, दूसरी तरफ झुके तो जिम्मेदारियां। हलवा मेज पर रखते हुए आयशा ने कहा, आज अम्मी ने तुम्हारा भी हाल पूछा। कह रही थी अगली बार साथ आना। जरूर, हमजा ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं चाहता हूँ तुम जितना चाहो मैके जाया करो। वहाँ की खुशी तुम्हें अंदर से मजबूत करती है और वो मजबूती यहाँ भी नजर आती है। ये सुनकर आयशा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि शादी सिर्फ नए घर में घुलने मिलने का नाम नहीं है, बल्कि दोनों खानदानों को दिल में जगह देने का भी नाम है। उसी रात जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सास ने एक लुक़मा लेते हुए कहा, बेटी, माँ के हाथ के खाने में जो बरकत होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये घर भी अब तुम्हारा ही है, यहाँ भी तुम्हारा जायका ही चलता है। ये सुनकर आयशा के दिल में शक्कर का एक दरिया बह गया। उसे महसूस हुआ कि वो वाकई दोनों घरों की मोहब्बत के बीच खुशनसीब है। खाने के बाद सारा घर सो गया, मगर आयशा नींद के बावजूद काफी देर तक बिस्तर पर जागती रही। कभी वो अम्मी की बातें याद करती, कभी सास के अंदाज में छपी मोहब्बत, कभी हमजा की नरम रवि। सब कुछ दिल पर जैसे चिरागों की झिलमिलाहट बनकर जलने लगा। सर्दी की ठंडी रात होने के बावजूद उसके दिल में अजीब सी गर्मी थी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई, आयशा पहले से हल्की और मुतमईन महसूस कर रही थी। इसने उठकर बावर्ची खाने का रुख किया। चाय बनाते वक्त सास आ गईं। क्या सोच में गुम हो बेटी? आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मा जी, मैं सोच रही हूँ कि शायद दोनों घरों का अपना अपना रंग होता है। मैके की सर्दी में एक अलग सी खुशबू है और यहाँ भी एक अलग गर्मी है। सास ने मोहब्बत से इसके कंधे पर हाथ रखा। बस यही समझ लो बेटी, माँ का घर जड़ है और ससुराल शाख है। दरख्त दोनों के होने से ही खड़ा रहता है। ये बात आयशा के दिल में धंस गई। इसने चाय का कप संभालते हुए कहा, आप ठीक कहती हैं। मैं दोनों घरों की दुआओं के साथ हूँ। चाय पीकर सास अपने कमरे की तरफ गईं और आयशा बावर्ची खाने में काम करती रही। इसे हर चीज़ आज ज्यादा वाज़ेह, ज्यादा नरम महसूस हो रही थी। जैसे सर्दी की धुंध अब धीरे धीरे हट रही हो और रोशनी कदम ब कदम आगे बढ़ रही हो। दोपहर में हमजा ने कहा कि वो उसे बाजार ले जाना चाहता है। आयशा तैयार हुई, दोनों बाहर निकले। सर्दी की हवा फिर भी चल रही थी, मगर आयशा के चेहरे पर एक अजीब सी तस्कीन थी। बाजार के रास्ते में हमजा ने पूछा, आज कुछ अजीब नहीं लग रहा? अजीब तो नहीं, आयशा ने खिड़की के पार देखते हुए कहा, लेकिन लगा जैसे मैके जाकर मैंने अपनी कोई खोई हुई चीज़ दोबारा पाली हो। और यहाँ आकर लगा कि वो चीज़ मुझसे कभी दूर नहीं गई थी, सिर्फ मैं भूल गई थी कि मोहब्बत दो घरों में एक साथ रह सकती है। हमजा ने इसका हाथ थाम लिया। और ये हकीकत तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। सर्द हुआ खिड़की से अंदर आई, मगर आयशा ने महसूस किया कि उसे सर्दी नहीं लग रही। शायद दिल की गर्मी ने मौसम को बदल दिया था। बाजार से वापस आकर वो घर के सहन में खड़ी आसमान देख रही थी। धुंध कम हो चुकी थी और दूर कहीं सूरज की रोशनी फैल रही थी। उसी वक्त सास ने आवाज दी, बेटी, चौल्हा जलाना है। आ रही हूँ अम्मा जी, आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जब वो बावर्ची खाने में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे दोनों दुनिया,
मैका और ससुराल इस एक छोटे से चूल्हे की हरारत में इकट्ठा होकर उसके दिल को गर्म रख रही हूँ। कहानी यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर आयशा के लिए ये असल आगाज था। एक ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें उसने सीख लिया कि घर एक हो या दो, मोहब्बत तभी पूरी होती है जब इंसान दोनों को दिल में बराबर जगह दे। और सर्दी भी उसके दिल की इस गर्मी के आगे कुछ ना थी।